पिछले क्लास में हम लोग हेलोइडिन के बारे में स्टार्ट किए थे पढ़ना, और हमने बताया था आप लोगों को कि हेलोएल्केन हम लोग कभी चलेगा और हेलोएल्केन जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही हेलोइडिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेलोएल्केन में जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग कहे थे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव्स होगा, उस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद नॉमेनक्लेचर होगा, तब आइसोमेरिज्म होगा, तब प्रिपरेशन होगा और तब प्रॉपर्टीज होगा। तो हम लोगों का ये हो चुका था इंट्रोडक्शन, इसमें कि हमने बताया था कि भाई एल्काइल हैलाइड को कैसे लिखते हैं, कितने तरह का हो सकता है, क्लासिफाइड कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन में एक साथ साथ हम लोग का चलेगा कॉमन नेम, और इधर चलेगा IUPAC नेम, IUPAC नेम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी कंपाउंड्स हमारा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, खास करके 4-5 कार्बन कंटेनिंग तक, 4-5 कार्बन तक, उसके लिए हम लोग कॉमन नेम भी लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर कॉमन नेम हम लोग जानकर क्या करेंगे, IUPAC नेम ही लिखेंगे, उसी से हमारा सारा काम होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशंस में मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, कॉमन नेम का यूज होता है। और कॉमन नेम, हालांकि ये 11th में पढ़ना था नॉमेनक्लेचर, लेकिन यहाँ भी जहां तक संभव होगा मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कॉमन नेम लिखने के पीछे क्या फंडा होता है या क्या कॉन्सेप्ट होता है कुछ का। ठीक है, तो लोग लिखते हैं। और हाँ, यहाँ जो कॉमन नेम होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, उसके नीचे में हम कॉमन नेम लिखेंगे और उसके ठीक सामने में इधर IUPAC नेम होगा। जैसे कि फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग, ये है CH3 CH2 ये Cl, इसके ऊपर भी हो सकता है एक C से CH3 से, जैसे हम लिखते हैं CH3 और ये Cl, ये हो सकता है, ये नीचे हो सकता है। उसके बाद सेकंड में आते हैं हम लोग, तो ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये Cl हो सकता है। फिर जब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में, तो ये CH3, यहां से हम लोग चलते हैं तो ये Cl और ये CH3, ये तीन को पहले निपटा लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊपर में मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम हो सकता है क्लोरोमीथेन। कंपाउंड छोटे होने की वजह से हमने नहीं लिखा था, यहां से स्टार्ट किए थे। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, क्लोरोइथेन। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है, इसलिए पोजीशन हम इसका नहीं लिखाएंगे, क्योंकि इधर इधर से, इस साइड से और इस साइड से लिखेंगे तभी क्या होगा, ये बराबर ही होगा। फिर नीचे आते हैं, इसको लिखेंगे N प्रोपाइल क्लोराइड। N प्रोपाइल क्लोराइड क्यों लिखेंगे, बतलाए थे हम जब स्टार्ट किए तब। ये स्ट्रेट चेन है और इसका सब्स्टिट्यूएंट यानी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए हम लोग इसको N लिखेंगे। और इसकी पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग इसका दूसरा भी आइसोमर्स बना सकते हैं, इसलिए स्ट्रेट चेन वाले को क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। यहां लिखेंगे इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, EC डॉट प्रोपाइल, और ये क्लोराइड भी लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 3 हो और इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे यदि हमारा फंक्शनल ग्रुप हो,
तो हम इसको दोनों बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में जब हम लोग आते हैं तो ये है हमारा, हाँ एक चीज और, ये एन प्रोपाइल क्लोराइड को हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, चूंकि क्या है क्लोरीन है इसलिए इसको बोल सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं तो ये ऊपर वाले को हम यहां से मिटाते हैं, ये नॉमेनक्लेचर मिट गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इथाइल क्लोराइड भी मिटता हुआ दिखाई देगा। यहां से इसको मिटाते हैं हम, यहां से कॉमन है मिटता हुआ, ये पूरा यहां से समझ आ रहा है। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, यदि करना चाहते हैं तो। फिर यहां से इसको ठीक। अब देखिएगा यहां तक हम लोग आ गए, ये 3 कार्बन तक। अब जब ये आता है फोर्थ में, ये CH3 CH2 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 ये Cl। ठीक, इसमें हम लोग कितने तरीका से इसको लिख सकते हैं, ये देखिएगा। इसका आइसोमर्स बन सकता है, एक बार CH3 को यहां लाए, CH2 और ये Cl। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 4। फिर आते हैं 6 में, इसको थोड़ा नीचे से लिखेंगे हम 6 में, तो ये हो सकता है CH3, ये Cl, यहां पे Cl, ये CH2 और ये CH3। और 7 पे आते हैं तो हम CH3, ये CH3, ये CH3 और ये Cl ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से इसको हटाएं हम लोग। अब ध्यान दें, इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को बार बार, पिछले बार भी आज भी, स्ट्रेट चेन है और इसका आइसोमर्स सारा का सारा इसका आइसोमर्स है। आइसोमर्स का मतलब देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितना, इसका 4, 3 2 5 7 9, ये और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिससे कि हमारा ये और ये बनता होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है कि किसी भी एक कंपाउंड का यदि आइसोमर्स बनता है तो फिजिकली तो वो चेंज हो ही जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसका चेंज होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो इसका नाम क्या हो सकता है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, N ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल
क्लोराइड। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे होता है, वो मोस्टली कंफ्यूज्ड वो लोग होते हैं सेकेंडरी और आइसो में। आइसो हम किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे आइसो का लिख लीजिएगा पहचानने के लिए कि आइसो हम लोग किसको बोलते हैं। आइसो, इसमें होता क्या है कि यदि सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप रहे, सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप रहे, तो हम लोग इसको आइसो प्रीफिक्स से असाइन करते हैं। यानी यहां देखते हैं हम लोग, इफ वन मिथाइल group is present at second or second last position। ठीक है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे यदि एक मिथाइल ग्रुप रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। लेकिन अभी भी अब देखिए हम लोग कि जब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 था, ठीक है, प्रोप के केस में, प्रोपाइल के केस में, तो वहां पे क्या था, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन था। तो सेकेंड पोजीशन पे जब क्लोरीन आया, किसमें, नंबर ऑफ कार्बन जब 3 था, तो सिर्फ वही एक केस है इसमें कि हम लोग उसको आइसो और सेकेंडरी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे उसमें कार्बन हो सकता है, देखते हैं हम लोग। लेकिन वहां पे क्या है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा, क्योंकि 3 में से 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही 4 कार्बन आता है, वैसे ही क्या होता है, आइसो के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप का रहना अनिवार्य है सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे, और क्लोरीन जो है यानी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन, और सेकेंडरी के लिए हम लोग करते क्या है, सेकेंडरी के लिए हम लोग देखते हैं, सेकेंडरी के लिए कि यदि सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आकर के शिफ्ट कर जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। तो यहां लिखते हैं हम लोग, इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन। ठीक है, तो देख रहे हैं सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी। ये सारे के सारे नाम हम लोग करते हैं किसके लिए, कॉमन नेम के लिए। अब इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। इसका आईयूपीएसी नेम, एन ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो कितना, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो मिथिप्रोब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। और इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको इधर से भी चल सकते हैं, इधर ऐसे भी जा सकते हैं, कोई भी एक बड़ा पेरेंट से हम लोग ले सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक आ गया। ठीक, ये चला, ये कॉमन है, आईयूपीएसी है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं
कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इसमें भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो हम लोग देख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में। ठीक है, क्या होता है? इसको भी खत्म करें, इसका कोई जरूरत नहीं। अब देखिएगा, अक्सर हम लोग को इस समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि भाई हम लोग किसको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास एक कार्बन और ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पे R यानी एक एल्काइल ग्रुप, H और ये X, ये हमारा हो गया क्या चीज? प्राइमरी 1 डिग्री। ठीक है, फिर आते हैं, ये देखिए एक R यानी एक एल्काइल, यहां पे 2 एल्काइल और एक हैलाइड, और यहां पे देखते हैं हम लोग 1, 2 और ये 3 और ये, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी 2 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा टर्शियरी 3 डिग्री। ठीक, ध्यान देंगे, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। जिस सब्स्टिट्यूएंट के साथ जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसके साथ 2 एल्काइल, ये 2 डिग्री हो गया। जिस कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप अटैच है उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी बोलेंगे। क्लियर? अब क्या है कि ये R जो देख रहे हैं, ये तीनों बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, यानी R1 एंड R डबल डैश ये मे बी सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट हो सकता है। ठीक, इसको मिटा दें यहां से, कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, तो हम लोग लिख लेंगे क्या चीज? फर्स्ट में प्राइमरी, यानी ये जो हुआ क्लासिफिकेशन of alkyl halide on the basis of कार्बन चेन कर सकते हैं। कार्बन चेन के बेसिस पे इसका हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला प्राइमरी, यानी
if only one alkyl group is attached with same carbon to the substituent, ठीक है। फिर आते हैं और लिखते हैं किसके लिए, सेकेंडरी के लिए, SeCONDAR, सेकेंडरी हो गया 2D, तो दो एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इफ two alkyl groups are attached with same carbon to the substituent, यानी जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप्स होगा, ठीक। सिमिलरली हम लोग आते हैं तो ये होता है टर्शियरी, यानी 3D। तो सीधी सी बात है कि हम लोग यहां देख रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप साफ दिखाई दे रहा है। इफ 3 alkyl groups are attached with same carbon to the substituent, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा टर्शियरी का मामला हुआ, इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है। ठीक, यहां तक हम लोग आ गए। अब देखिएगा, ध्यान रहे, अब हम लोग आते हैं उसके नॉमेनक्लेचर में जितना भी हुआ था, यानी 4, 1, 2, 3 और 4, 7, 8वें नंबर में हम लोग देखते हैं। यहां पे जैसे है क्या, ये CH3, ये CH2,
ये CH2 और ये Cl। फिर 9th में CH3, ये यहां पे, ये यहां, फिर 10 CH3, फिर यहां ऐसे ये CH2, ये CH2, ये CH3, फिर 11 में ये CH3, इसको और नीचे लिखते हैं, है ना। 11 में ये CH3, ये CH3, ये CH2 और ये Cl। यहां पर देखते हैं C5H11 और एक Cl से, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे ये आइसोमर्स, ये और ये, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये, और ये सारा का सारा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखते हैं इसको क्या बोलेंगे, N पेंटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं आइसोपेंटाइल क्लोराइड, इसको सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, और इसको क्या बोलेंगे। एक चीज और, पेंटाइल के जगह पे हम लोग एमाइल भी लिख सकते हैं, यानी एमाइल कॉरेस्पॉन्ड्स पेंटाइल और 5 कार्बन। तो जहां जहां पेंटाइल है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एमाइल से, तो दोनों ही लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग और एन अमाइल एमाइल क्लोराइड, इसको लिख सकते हैं आइसो एमाइल क्लोराइड, इसको सेक अमाइल क्लोराइड। यानी पेंटाइल बराबर अमाइल बराबर C5। समझ में आ गया होगा। पेंटाइल एमाइल 5 कार्बन को हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें और टर्शियरी में। तो ये टर्शियरी कभी नहीं है, क्योंकि टर्शियरी जो देखे हम लोग उसमें था क्या कि जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच था उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप था, लेकिन और वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच था। लेकिन यहां पे क्या है, ये क्लोरीन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। यानी यहां जब देखते हैं तो कहता है क्या, ये हमारे का ये 4 डिग्री है, और 4 डिग्री कार्बन जो है वो चारों तरफ अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, लेकिन ये जो है ये किस कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से घिरा हुआ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नियो पेंटाइल क्लोराइड, और इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, नियो एमाइल। नियो अमाइल क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और अब इसका आईयूपीएसी नहीं आ सकता है, इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। ध्यान दीजिएगा, 8th वाले का नाम 1 क्लोरोपेंटेन, 9th वाले का नाम 1 क्लोरो 3 मिथाइल, है ना, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन,
ठीक है। फिर इसका 1 क्लोरोपेंटेन, ठीक है। फिर इसको क्या हो, 1 2 3, 1 2 3, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, ध्यान से यहां से चलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जाएगा 1 2 3, यानी 2 पे 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, प्रोपेन, ठीक है। यहां तक आ गए लोग, ठीक। किसको चाहिए, हो गया। अब देखिएगा, उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि अलग से 9 था ना, जो भी देखते हैं। अब है ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2Cl, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Cl, इसको बोलते हैं कॉमन नेम अलाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अलाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अब देखिए, इसको रटने से अच्छा है कि हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में समझ लें क्या होता है। जैसे कि ये 2 कार्बन, ठीक है, इसको बोलते हैं इथीन। आप लोग भी जानते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। और आप लोग को बतला दें, जिस तरह से एल्केन में से एक हटता है उसको एल्काइल बोलते हैं, उसी तरह से इथीन में से एक हटता है तो इसको हम लोग इथिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इथिनाइल। और इसको हम लोग विनाइल के नाम से जानते हैं। किसका जानते हैं, विनाइल, VINYL, विनाइल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये हमारा विनाइल क्लोराइड होता है। लेकिन यदि यहाँ हमारा है और ये है हमारा प्रोपीन, क्या है, ये है प्रोपीन, तो यहाँ से एक एच हटने का जो पॉसिबिलिटीज है वो 3 पोजीशन से है। यानी हाइड्रोजन का हटने का जो संभावना है वो 3 जगह से पॉसिबिलिटी दिखती है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसलिए इसको हम लोग तीनों, इसको हम लोग अलग अलग नेम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आते हैं तो एक यदि CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 यहां से एक H हटता हुआ हमको दिखाई दे, इसको हम लोग अलाइल बोलते हैं। जैसे ही अलाइल क्लोराइड हुआ, ठीक है। यानी नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से यदि हाइड्रोजन हटता हुआ दिखाई दे कार्बन से, तो उसकी पोजीशन को लोग क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं और एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। इसके एप्लीकेशन हमारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरा पड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं, और अब कहता है यहां से हम देखते हैं सेकेंड पोजीशन से यदि ये यहां से हटता हुआ दिखाई दे और उसके बाद हमको यहां से दिखाई दे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिनाइल इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आइसो जो प्रीफिक्स आ रहा है वो हर जगह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन से रिलेटेड है। आइसो प्रीफिक्स हर जगह पे सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन कार्बन से रिलेटेड है। अब यहां जब हम लगाते हैं इसको बोलते हैं N नॉर्मल, N प्रोपिनाइल बोलेंगे ना। उसी तरह से हमारा ये हो गया अलाइल, ये विनाइल, लेकिन इसका आईपीसी नेम वही होगा जो आप जानते हैं। यानी काउंटिंग इधर से 1 2 3, यानी 3 क्लोरो प्रो 1 इन, इसका नाम
क्लोरोइथीन बोल सकते हैं इसको, क्लोरोइथीन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एलाइल विनाइल का ये हमारा इतना नॉमेनक्लेचर है जो हमने एग्जांपल में दिया, बाकी एक्सरसाइज में है, इंटेक्स्ट में है, एग्जांपल में है, तो आप लोग बनाइएगा। और बीच बीच में हम जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा वैसे ही हम क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का करवाते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं यहां से। ठीक है, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया समाप्त। अब हम लोग आते हैं आइसोमेरिज्म में, है ना। हम लोग आते हैं का आइसोमेरिज्म में। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में इससे रिलेटेड नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए आप। आइसोमेरिज्म किसका? हैलोजेन का, अल्काइल हैलाइड का। तो अल्काइल हैलाइड का आइसोमेरिज्म हम लोग देखते हैं कितने तरह का ये हो सकता है। आइसोमेरिज्म हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पहले ही बतलाया है। आइसोमेरिज्म यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure formula and different physical and chemical properties। ठीक है, ये हमारा तो हेलोजेन कितना कितना आइसोमर्स शो कर सकता है, ये हम देखते हैं। हेलोजेन्स शो फॉलोइंग आइसोमर्स। फर्स्ट में जब आते हैं देखते हैं चेन, है ना, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ये चेन आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं तो लिखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट arrangement of alkyl carbon। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अल्काइल कार्बन। अब देखिएगा जैसे हमारा CH3 CH2 CH2 CH2Cl, और ये हो सकता है CH3 CH3 CH2Cl। इसका नाम आप लोगों को पता होगा, कॉमन और आईपीसी दोनों कॉमन हम लिखते हैं N प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड, और ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हम लोग को दिखाई दिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड में, और एक चीज और, इसका कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं चेन का, क्योंकि अक्सर चेन में हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है।
तो कंडीशंस ऑफ CI मीन्स चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स, है ना। कंडीशंस इसका क्या है? पहला फर्स्ट कंडीशन इसका है एट लीस्ट 4 कार्बन should be present in पेरेंट चेन। कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए किसके लिए? चेन आइसोमरिज्म के लिए, पेरेंट चेन में। सेकंड में चेंज ओनली arrangement of alkyl carbon, ठीक है। एल्काइल कार्बन का जो एलिमेंट है वो सिर्फ चेंज होना चाहिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, ठीक है। चेंज क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ऑफ एल्काइल कार्बन, पोजीशन इसका सेम होना चाहिए, इसका फंक्शनल ग्रुप का। अब इसको हम मिटाते हैं। अब लिखेंगे हम लोग क्या चीज? पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। क्या लिखेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखिए, लिखते हैं सेकंड नंबर पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट different position of functional group, ठीक है। यानी करने का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन पोजीशन जो होगा फंक्शनल ग्रुप का वो क्या होगा? अलग होगा, है ना। ये ध्यान रखते हैं हम। ये देखें, हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे CH3 CH2 CH2Cl और ये CH3 ये Cl और ये CH3। अब जेमिनल और विसिनल भी एक तरह का क्या है? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। जेमिनल और विसिनल भी इस तरह से क्या है? हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कोई दिक्कत नहीं। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका जो पोजीशन होगा फंक्शनल ग्रुप का वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है ना। ये ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, ये ध्यान देते हैं हम लोग कि पोजीशन जो होगा फंक्शनल ग्रुप का वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, तो
पोजीशन समझने के बाद हम देखते हैं थर्ड में, है ना। थर्ड में जो आता है इसका, तो हम देखते हैं क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको शॉर्ट में OI बोलते हैं। पहले देख लेते हैं क्या होता है। यदि एक कार्बन पे सभी के सभी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है, जैसे ये हो गया CH3, ये हो गया C2H5 और ये हो गया C3H7 और ये हम बोलते हैं ये Cl। तो ये जो पोजीशन दिखाई दे रहा है कार्बन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल। यानी लिखते हैं चिराल, पढ़ते हैं कायरल। ठीक, लिखते हैं चिराल, पढ़ते हैं कायरल। क्योंकि किसी के साथ चिराल बोलेगा समझ जाएगा कि ये बहुत ही बेवकूफ आदमी है। ठीक, क्योंकि इसको पढ़ने में नहीं आता है। क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, कायरल। तो इसका क्या हो सकता है, मिरर इमेज हम लोग देख सकते हैं ऐसे। मिरर इमेज हम लोग देख सकते हैं, ये ऐसे Cl, ये C2H5, ये आपका CH3, ये आपका C3H7, ये कायरल। ठीक है, तो लिख सकते हैं OI इन अल्काइल हैलाइड ड्यू टू कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल क्या है ये देख लेते हैं हम। अब इसके बावजूद भी के लिए आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कायरल को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, तो आप यहां लिख सकते हैं कायरल के का मतलब, इफ ऑल ऑफ द 4 different substituents if all of the 4 different substituents are present at same carbon पोजीशन, सेम कार्बन पोजीशन पे डिफरेंट हो सकता है। कैसे है, तो आपका देख सकते हैं, ये जैसे ये है ऐसे 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 ऐसे, ये है X A B C, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, कायरल। ठीक है, ये हमारा हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं तो इसका एक और हो जाएगा आपका आइसोमर्स। ठीक है, इसको मिटाएं, ऑप्टिकल को। ठीक है, एक और आपका हो सकता है, और वो हो सकता है कॉन्फॉर्मेशनल। क्या हो सकता है, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल का मतलब होता है, ये बोलता है क्या, इट इज ड्यू टू CC रोटेशन। ये हम लोगों को 11th में पढ़ना था इस आइसोमेरिज्म के बारे में। फिलहाल ये देख लीजिए, इसके एग्जांपल देते हैं हम,
और इसकी आवश्यकता होगी तो हम इसको बता भी देंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल देखिएगा क्या है। जैसे कि आपका देखते हैं हम लोग, और ये है सी सी, ये ऐसे Cl H H H और ये H और ये H और ये H, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, ये इसका ऐसे। तो ये C बाई द वे मान लीजिए हमारा ऊपर में है, ये C एक नंबर यहां है, 2 नंबर पीछे है, तो इस पे जो हाइड्रोजन है उसको हमने ऐसे दिया, फिर इस पे 2 हाइड्रोजन और एक Cl ऐसे। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। ये हम लोग को 11th में पढ़ना है। ये ऐसे, और ये हमको यहां से लाते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो फ्रंट में है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा और पीछे वाला रोटेट करेगा। तो वो रोटेट करके इस हाइड्रोजन को यहां ले जाएगा। हाइड्रोजन कहां जाएगा? यहां। क्लोरीन कहां जाएगा? यहां। तो एक ऐसे हो सकता है, ठीक है, एक ऐसे हो सकता है और एक ऐसे। यानी ये तो H हो गया, यहां H और यहां H, यहां पे H, ठीक है, फिर यहां H और यहां पे Cl। इसको बोलते हैं एक्लिप्स, ठीक है। ये हमारा हुआ आइसोमेरिज्म का काम खत्म। अब इसके बाद चलेगा आप लोगों का प्रिपरेशन। और ध्यान रखिएगा, ये सेकंड लेक्चर था, सेकंड पार्ट था हाइलोकेन का, जिसमें कि हम लोगों ने नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म देखा। और इसके बाद जो चलेगा वो क्या चलेगा? प्रिपरेशन चलेगा। लेकिन हाँ, इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में होगा, इन टेक्स्ट में, कुछ एग्जाम्पल में, कुछ एक्सरसाइज में। सारे क्वेश्चंस को पता पाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए वैसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है उसको हम लोग करेंगे, हम करवाते चलेंगे, ठीक है। ये और हाँ, बीच बीच में कभी कभी एक आध लेक्चर ऐसा होगा इसमें क्वेश्चन डिस्कशन हम करवाएंगे, और वो क्वेश्चन हो सकता है नीट के लिए और जेईई मेन के लिए। तो जेईई मेन और नीट के को ध्यान में रखते हुए भी हम कुछ बीच बीच में क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन का एक सेट हम करवाते रहेंगे इस चैप्टर से, जो भी चैप्टर चलता रहेगा हमारा, ठीक है। ये जो चैप्टर से बाहर का होगा, जो अलग होगा चैप्टर से, उसको हम पहले किसी अपने लेक्चर में अनाउंस कर देंगे, बोल देंगे कि भाई अगली बार में इससे आप लोग पढ़कर देखिएगा, क्वेश्चन हम बनवाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। ठीक, ओके।